देता हूँ कि परमेश्वर ने एक और अवसर दिया कि हम सब भाई बहन एक साथ इस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख और उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इस प्रकार से जूम के माध्यम से एकत्रित हो पाए। और इस अवसर के लिए मैं दतिया की कलीसिया का और राजेंद्र भैया का खास तौर से आभारी हूँ। और आप सब लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाल करके वचन के अध्ययन के लिए अपने हृदय को खोला है और अपने समय को परमेश्वर के कार्य की ओर लगाया है। परमेश्वर जरूर आपको प्रतिफल देगा। हम जब वचन सीखते हैं तो वचन हमारे जीवनों में बदलाव लाना चाहिए। जब याकूब की पत्री को हम देखते हैं, ये जो अध्ययन है वो याकूब की पत्री पर आधारित रहेगा। और जितना भी परमेश्वर की आत्मा हमें अवसर देती जाएगी और जितना भी परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाएगी, उतना अधिक हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे और परमेश्वर से अगुवाई प्राप्त करके आने वाले दिनों में इस अध्ययन को करने का प्रयास हम करेंगे। मैं भी इसको पढ़ रहा हूँ और परमेश्वर उसमें जैसी अगुवाई देते जाएगा वैसा ही आप लोगों के साथ जब जब समय होगा उसके अनुसार बांटेंगे। और इस दौरान मैं भी इसमें से बहुत कुछ सीख पाऊँ और आप लोगों के साथ भी जो कुछ भी परमेश्वर के ओर से अगुवाई के द्वारा प्राप्त करूं, उसे उन्हीं मायनों में, उन्हीं शब्दों में, जिस शब्दों में परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, बांट पाऊं। इसी प्रार्थना के साथ में मैं इस श्रृंखला को शुरू करना चाहता हूं। क्रिश्चियन मैच्योरिटी यानी मसीही जीवन में परिपक्वता, सिद्धता, मैच्योरिटी, सयानापन। तो सिद्ध करके जब हम शब्द को देखते हैं तो जिसमें कोई खोट नहीं उसको सिद्ध कहेंगे, जिसमें कोई कमी न रह जाए उसको सिद्ध कहेंगे। पर मनुष्य में सिद्धता नहीं हो सकती, परमेश्वर में सिद्धता है। मनुष्य कई चीजों की सिद्धि प्राप्त कर लेने का यह तो कहता है, दावा जरूर करता है, पर सिद्ध तो वह नहीं हो पाता। और खास तौर से मसीही चाल चलन अर्थात मसीह का अनुकरण करने में सिद्धता आना बहुत ही कठिन बात है। पर परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उसी का प्रयास करें। हमारे जीवन का उद्देश्य वह हो कि हम मसीह के अनुसार, मसीह को अनुकरण करते हुए ऐसा चाल चलन जो मसीह से मेल खाता हो, ऐसा चाल चलन चलने वाले हम बन जाएं। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम मसीही चाल चलन में सिद्धता को प्राप्त करें। याकूब की पत्री लिखते समय याकूब जो मसीह यीशु का भाई और विश्वासियों का अगुवा और साथ ही साथ यरूशलेम के की उस कलीसिया जो है जिसके विषय में हम प्रेरितों के काम 15वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसका प्राचीन अर्थात विश्वासियों में बहुत ही अधिक आदर के योग्य एक मनुष्य था याकूब, जिसने इस पत्री को लिखा है। और जैसा कि हम उसके पहले अध्याय के पहले वचन में ही पढ़ते हैं, उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं उन्हें नमस्कार पहुंचे। वहां पर में वह अलग अलग लोग जो यहूदी थे और प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आ गए थे, यहूदी लोग जो मसीही विश्वास में आ गए थे पर सताव के कारण या व्यापार के कारण या अन्य बातों के कारण तितर बितर होकर के रह रहे थे। खास तौर से सताव के कारण तितर बितर होकर के रह रहे थे, अलग अलग स्थानों में बढ़ गए थे। और जहां जहां वो बढ़ गए थे, जिन जिन स्थानों में वो गए थे, वहां आराधनालयों में एकत्रित होकर के वे प्रार्थना और आराधना किया करते थे। उनको याकूब लिख रहा है। तो मुख्य तौर से यहूदियों को लिखा गया एक वचन है जो कि उन्हें मसीही चाल चलन में सिद्ध था या मसीही जीवन में परिपक्वता पे को कैसे प्राप्त करें उनके विषय में बताता है। और जब हम याकूब की पत्री, जो कि एक छोटी सी पत्री है, बहुत ज़्यादा इसमें अध्याय नहीं है, हम जानते हैं इसमें 5 अध्याय हैं, और इन 5 अध्यायों को जब हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि यह जो शिक्षा है वह प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों पर आधारित है। यानी यह शिक्षा प्रभु यीशु मसीह के जो पहाड़ी उपदेश है उनसे ली गई है। याकूब ने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो ली उसके द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में भरपूर होकर के उन मसीही लोगों को वो लिख रहा है जो कि यहूदी हैं, उन 12 गोत्र के हैं, और वे अलग अलग स्थानों में सताव के कारण, मसीह यीशु के नाम के कारण सताए जाकर के तितर बितर होकर के रह रहे थे। उन्हें वो सिखा रहा है कैसे तुम मसीह में परिपक्व जीवन जी सकते हो, क्रिश्चियन मैच्योरिटी को कैसे प्राप्त कर सकते हो, मसीही परिपक्वता या सिद्धता तक पहुंचने का क्या तरीका है, उसमें आपको क्या अनुभव करना पड़ेगा और कौन कौन से कदम आपको उठाने पड़ेंगे।
उसके संबंध में याकूब यह चिट्ठी को लिख रहा है। आज के हमारे अध्ययन के लिए हम दूसरे वचन से लेकर के 12वें वचन तक के बातों को देखेंगे और उन पे हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। कोई भी भाई याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके दूसरे वचन से लेकर के 12वें वचन तक के पढ़ने में मदद करती है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के लिए परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु में प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करें, और धन्यवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होता ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। धन्यवाद भाई। यह भाग जो है इसका शुरुआत में ही एकदम से याकूब दौड़ने लग जाता है। वो चिट्ठी की शुरुआत से ही सीधे एक परीक्षा के विषय में उन सारे लोगों को जो सताव के कारण अलग अलग भागों में बंट गए हैं। आप उस परिस्थिति को एक बार ध्यान दें कि किस परिस्थिति में थे ये लोग जिनके लिए चिट्ठी लिखी गई। वहां पर में वे तितर बितर होकर के रह रहे हैं, यानी सताए गए हैं। इसका अर्थ यह है अपने घरों से भगा दिए गए हैं। जो उनकी आजीविका थी, शायद वो आजीविका छोड़ करके उन्हें दूसरे कहीं जाकर के छुप करके डर के रहना पड़ रहा है। उनकी आजीविका, उनके परिवार के करीबी लोग, उनके मित्र लोग, वे उनके साथ में नहीं हैं। वे निराश हैं, वे हताश हैं, परेशान हैं, परीक्षा में पड़े हुए हैं और सताए जा रहे हैं। हो सकता है उनके जीवन में दरिद्रता आ गई हो, क्योंकि हम प्रेरितों के काम की शुरुआत में पढ़ते हैं कि उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि वे लोग अपनी संपत्ति को साझी करके जीते थे। वैसी एक अनुभव से, परिश्रम का अनुभव, तिरस्कार, तुच्छ जाना जाना, अपने लोगों से दूर हो जाना, अपनी चीजों को खो देना और एक नई जगह पे परिश्रम करके अपने लिए सब कुछ नए ढंग से शुरुआत से शून्य से उसे उठा करके आगे बढ़ाना, यह कार्य अभी उन्हें करना है। तो कितना एक मानसिक एक दबाव में होकर के वे लोग गुजर रहे होंगे, परेशानियों में होंगे, बहुत हताश होंगे, निराश होंगे, परिवार दरिद्र हो गया होगा। आप उसी कल्पना मात्र ही हम आज कर सकते हैं। उन लोगों को वो चिट्ठी लिख के क्या कहता है, दूसरा वचन पे ध्यान देंगे। दूसरे वचन में वो कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, यानी तुम परीक्षाओं में पढ़ोगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी वो कहा है कि तुम परीक्षाओं में पढ़ोगे। इसके बाद याकूब उन्हें यह शिक्षा दे रहा है कि परीक्षा में पढ़ने के द्वारा कैसे आप मसीही सिद्धता को प्राप्त कर सकते हो। मसीही जीवन में परिपक्वता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि जब हम परीक्षाओं में पढ़े तो उसमें हम सफल निकले, उसमें हम हार न जाए। तो हमारा आज का पहला जो भाग है जिसका अध्ययन हम आज कर रहे हैं वह यह है कि मसीही जीवन में परिपक्वता या मसीही जीवन में सिद्धता प्राप्त करने के लिए परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करना, मेरे और आपके जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आएंगी,
वहां इसराइलियों के जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं थी। जो विश्वासी यहूदी थे उनके जीवन में बहुत सी परीक्षाएं थी। उन्हें उन परीक्षाओं पर विजय पाने के द्वारा अपने मसीही होने का प्रदर्शन करना है। एक ऐसी परीक्षा उनके जीवन में जिसमें सफल होने के लिए उन्हें किसका मार्गदर्शन लेना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। और याकूब उन्हें उस कार्य को करने के लिए, उस परीक्षा में सफल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। और प्रोत्साहित करते हुए वह उन्हें लिखता है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो तीसरे वचन में कहता है, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पूरे आनंद की बात समझो। देखिए, बहुत कठिन सी बात है कि यहां पर मैं कह दिया है। परीक्षा में पढ़ना कैसे आनंद की बात हो सकती है? कैसे आनंद की बात हो सकती है? मेरे लिए तो, आप कोई छोटे बच्चे को देख लीजिए, उसको अगर परीक्षा है करके बोल दो तो उदास हो जाता है। अरे बहुत पढ़ना पड़ेगा, अरे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर आएंगे, नंबर कम आ गए तो माँ बाप की डांट सुनो, टीचर की डांट सुनो, गलतियां निकालो, फिर से पढ़ो, वो कितना परिश्रम करना पड़ेगा। बिल्कुल भी कोई खुश नहीं होता। हमारे जीवन में, हम जो सयाने हो चले हैं, हमारे जीवन में अगर परीक्षाएं आ जाए, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए जहां पर में कि हमें बहुत ज्यादा तनाव का सामना करना पड़े, तो हम व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। पर यहां पर में याकूब कह रहा है, मसीही परिपक्वता, मसीही सिद्धता यह है कि जब परीक्षा में पढ़ो, और कोई एक परीक्षा नहीं, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो उसे क्या समझो? आनंद की बात समझो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई परीक्षा में पढ़े तो उसे वो आनंद की बात समझे? देखिए, जब तक हम परीक्षाओं के प्रति अपना नजरिया इस तरह का रखेंगे कि यह परीक्षा मेरे लिए एक चुनौती है, तब तक के हम निराश रहेंगे। पर जब हम उस परीक्षाओं का प्रतिफल, जो कि 12वें वचन तक के में हम पाते हैं, 12वां वचन यह कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब इस बात को वो ध्यान रख कर के परीक्षा में जाता है कि यह परीक्षा मेरे लिए एक ऐसी परिस्थिति है जिसके द्वारा मैं सिद्ध बन सकता हूं, मैं अपने उद्धारकर्ता के समान बन सकता हूं, मैं मसीह के समान बन सकता हूं। मुझे मसीह के समान बनाने के लिए, मेरे जीवन में सिद्धता लाने के लिए, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए मेरे जीवन में यह परीक्षा दी गई है। अगर इस परीक्षा में मैं स्थिर रहा, मसीह का अनुकरण करता रहा और मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलता रहा, तो निश्चय ही मैं वह मुकुट पाऊंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा है। अगर इस नजरिए के साथ में हम परीक्षा के पास जाएंगे, परीक्षा का सामना करेंगे, तभी हम उसे आनंद की बात समझ सकते हैं। सुनना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, पर करना कठिन है। पर परमेश्वर ने इस बात को किया है, और हमारे लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। लूका रचित सुसमाचार में हम आ जाएं। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, उसे खोलिए। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 4, और हम उसमें पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में पड़े। हम 4थे अध्याय के पहले वचन को पढ़ें। लूका 4 का पहला वचन। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। देखिए, दूसरे वचन में क्या लिखा है भाई, वो भी पढ़ लीजिए साथ में। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। परीक्षा, परीक्षा मेरे और आपके जीवन में आती है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर ने जिसे मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में भेजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके पास में, जिसके बोलने मात्र से सारी सृष्टि की रचना हो गई, और जिसने सारे अद्भुत कार्य इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, हर एक वस्तु का वो रचने वाला महाप्रतापी, जिसके विषय में दाऊद कहता है महाप्रतापी परमेश्वर, वह भी परीक्षा में पड़ा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी परीक्षा में से होकर के गुजरने दिया। जब मेरा और आपका उद्धार करता
जगत का सृष्टिकर्ता, तारनहार, पालनहार, सर्वशक्तिमान परमेश्वर परीक्षा में पड़ा, तो मैं और आप मनुष्य हुए तो हम तो परीक्षा में पढ़ सकते हैं। हमारे लिए उसने एक नमूना छोड़ गया। इस लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय को आप ध्यान से पढ़िएगा। मेरे और आपके लिए एक नमूना छोड़ गया। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक कार्य में हम विश्वासियों के लिए एक नमूना छोड़ा है। इसीलिए हम मसीही कहलाते हैं कि मसीह का अनुकरण करने वाले, जो मसीह ने जैसा किया वैसा करने वाले। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उस परीक्षा में पड़ा। हर एक परमेश्वर का पुत्र अर्थात मैं और आप, हर एक विश्वासी वो जरूर परीक्षा में पड़ेगा। और यह अचरज की बात नहीं होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया, इतना पवित्र जीवन जी रहा हूं मैंने परमेश्वर के लिए इतने त्याग किए, इतने नियमों को तोड़ा, मैं अपने परिवार से अलग हो गया, मैं अपने समाज से दूर चला गया, मैंने इस समाज के कितने सारे कार्यों को करने से इनकार किया ताकि मैं प्रभु को अपना सकूं, और प्रभु मुझे भी परीक्षा में डाल देता है। इस तरह का सवाल हम अपने हृदय में कई बार पूछते हैं जब निराश और व्याकुल हो जाते हैं। पर यहां पर मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होने के पहले ही वो परीक्षा में पड़ा। उसने अपने पुत्र को तक परीक्षा में डाला, पर पुत्र उस परीक्षा में संपूर्ण तरीके से विजयी हुआ। देखिए अंतर यही है, परीक्षा में तो सब पढ़ते हैं, यहां तक कि परमेश्वर का पुत्र भी परीक्षा में पड़ा। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के पहले और दूसरे वचन में हमने उस बात को पढ़ा कि शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। और परीक्षा क्या, उसने उन दिनों में तो कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। ही वॉज मेड हंग्री, वो भूखा हुआ ताकि वो परीक्षा में पड़े। ही वॉज मेड हंग्री, उसे भूखा किया गया ताकि उसे परखा जाए, उसकी परीक्षा ली जाए। और देखिए वहां पर में तीसरे वचन में लिखा है, शैतान उससे कहता है, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 3 वचन, शैतान ने उससे कहा, भाई पढ़िएगा, मैं पढ़ता हूं जी, आप पढ़िए जितेंद्र। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। देखिए पहली बार यहाँ पर में और भी 3 परीक्षाएं हैं और आप सब उनके विषयों में जानते हैं। हम उन तीनों परीक्षाओं में नहीं जाना चाह रहे हैं, अभी समय नहीं है उसमें जाने का। परंतु परीक्षा शैतान कैसे कर रहा है, जिस वस्तु की घटी है उस समय भूख अर्थात भोजन वस्तु की घटी है, उसे भूख लगी है, उससे कैसे परखा गया, जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है वो आवश्यकता को उसके सम्मुख रख करके उसे अपनी आज्ञा पालन कराने का प्रयास यहां पर में शैतान कर रहा है। शैतान वहां परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो जब परीक्षा में उसके पुत्र को डाला गया तो उस पुत्र को वह उकसा करके कह रहा है कि मैं कहता हूं कि तू इस पत्थर से कह कि वह रोटी बन जाए। वहां पर में पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसे ऐसा जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। और उसके बाद की परीक्षाओं में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए परीक्षा में सफल होते हैं। तो हम इस भाग को इसीलिए ले रहे हैं लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय को, कि हर एक विश्वासी परीक्षा में डाला जाएगा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से परमेश्वर का पुत्र भी परीक्षा में डाला गया था। परमेश्वर का पुत्र वचन पर आधारित होकर के परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने आप को पिता की आज्ञा के सम्मुख समर्पित करते हुए उसने उस परीक्षा पर जय पाई। हम यह पाते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे परीक्षा में पढ़ने के लिए भूखा किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता परमेश्वर की इच्छा के सम्मुख समर्पित कर दिया, ना कि अपनी परीक्षा में जो कमी है, यानी उसे भूख लग रही थी, उस समय किसी और की आज्ञा मान करके अपने
स्वयं की शक्तियों का उपयोग करके पिता की इच्छाओं को तोड़ना, उस चीज को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं चुना। हम अक्सर जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो हम ठीक विपरीत निर्णय ले लेते हैं। हम यह सोच लेते हैं कि अभी तो यह परीक्षा बहुत भारी है, अभी तो यह मुझे करना पड़ेगा और इसी में बुद्धि है। ये थोड़ा सा परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत है, पर मैं क्या करूं, मैं तो भूखा हूं। अगर मैं यहां भूख से मर गया तो फिर मेरे इस कार्य को कौन कर पाएगा। मैं तो इतना बड़ा उद्देश्य पूरा करने के लिए आया हूं, काल्वरी की क्रूस पर मुझे मृत्यु को प्राप्त करना है, परंतु अगर मैं भूख के कारण मर गया तो उस कार्य को कैसे करूंगा। तो पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए मुझे आज एक आज्ञा को तोड़ना पड़ेगा। तो कई बार हम अपने जीवनों में इस प्रकार का निर्णय लेते हैं। हम अपने आप को जांच ले। परीक्षा में पढ़ना सबके लिए एक समान है। प्रभु भी परीक्षा में पढ़ा, मैं भी परीक्षा में पढ़ूंगा, आप भी परीक्षा में पढ़ेंगे। पर परीक्षा में पढ़ने के बाद उसमें सफल होने के लिए हमारे कदम क्या है, वह यह बताते हैं कि हम परीक्षा में सफल होंगे या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में जब वे परीक्षा में पड़े तो पिता पर निर्भरता दिखाई, पिता के सम्मुख अपने आप को समर्पण कर दिया, पिता की इच्छा को अपने जीवन में सबसे बड़ा स्थान दिया, सबसे ऊंचा स्थान पिता की इच्छा को दिया। हर एक विश्वासी को अपने जीवन में प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है, क्यों चुना है, क्यों अलग किया है, ताकि आप उसके किस कार्य को करने के लिए, किस उद्देश्य से बुलाया, उस उद्देश्य के प्रति अपने आप को समर्पित करके अगर जीवन जिएंगे तो परीक्षाओं में हम भी सफल होंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से 3 बार परीक्षा में पढ़ने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह उसमें सफल निकला। परमेश्वर इन बातों को करने के लिए हमें सहायता करें। मैं एक और बार दोहराता हूं, जो गलतियां हम करते हैं वो यह है कि हम प्रभु के चलाए हुए मार्ग पर नहीं चलते। प्रभु ने हमारे लिए नमूना क्या छोड़ा कि जब वह परीक्षा में पड़ा तब उसने अपने आप को अपने पिता परमेश्वर की इच्छा की अधीनता में रख करके उस इच्छा को पूरा करने का निर्णय लिया, ना कि अपनी शक्तियों का, अपने सामर्थ्य का प्रयोग करने का निर्णय उसने नहीं लिया। हम भी उसी प्रकार से करने वाले बने। हर एक विश्वासी के जीवन में परीक्षा आना तय है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी यह परीक्षा किसी को सुधारने के लिए आई थी क्या? आप खुद ही इस सवाल को अपने आप से पूछे। प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में क्यों पड़े? पिता ने उन्हें परीक्षा में से होकर के क्यों जाने दिया? क्या उनमें कोई सुधार करना था क्या? नहीं। एम इज टू परफेक्ट हिम, परफेक्ट अस इन गॉड्स विल। इन परीक्षाओं का जो मेरे और आपके जीवन में आती है, इन परीक्षाओं का उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा में सिद्ध बनते जाएं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में सिद्ध बनते जाएं। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रखा है, उस उद्देश्य को पूरा करने के प्रति और भी वचनबद्ध हो जाएं। जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो परीक्षाओं का उपयोग हम परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को बढ़ाने के लिए करें, परमेश्वर के ऊपर निर्भरता को बढ़ाने के लिए करें, परमेश्वर से दूर जाने के लिए नहीं, अपनी सामर्थ्यों का और इस्तेमाल करने के लिए नहीं, अपनी बुद्धि पर आधारित निर्णयों को लेने के लिए नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा से मेल खाने वाली निर्णयों को लेकर के अपने आप को और भी परिपक्व या सिद्ध मसीही बनाने के लिए हम परीक्षाओं का उपयोग करने वाले बन जाए। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में परीक्षाएं सुधार के लिए नहीं या हमें दंड देने के लिए नहीं, सुधार से अच्छा शब्द यह है दंड लेना। परमेश्वर हमें परीक्षाएं हमारे जीवन में हमें दंड देने के लिए नहीं, हमें श्रापित ठहराने के लिए नहीं लाता, परंतु वह चाहता है कि उन परीक्षाओं के द्वारा हमारा विश्वास और भी सिद्ध होता जाए, एक सिद्ध विश्वास मसीही का बनता जाए। उस उद्देश्य के साथ से परमेश्वर हमारे जीवनों में परीक्षाओं की अनुमति देता है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8वां अध्याय और उसके दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका दूसरा वचन। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा वा नहीं।
देखिए, परमेश्वर यहाँ पर में स्पष्ट तौर से इस्राएलियों के बीच में यह बता रहे हैं, बहुत स्पष्ट है यहाँ पर में उनका वो वचन मूसा के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है कि स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसीलिए ले आया। 40 वर्षों तक परमेश्वर ने तुझे परीक्षा में से होकर गुजरने के लिए इसीलिए दिया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। मेरे मन में क्या है उस बात को तो परमेश्वर जानता है। यहाँ लिखने वाले का उद्देश्य यह है कि वह इस बात को जान ले कि मैं सिद्ध बनूंगा कि नहीं, मैं आज्ञा पालन में कितना और सुधरता जाऊंगा। मैं आपको पहले भी बताया, दंड देना उसका उद्देश्य नहीं है परीक्षा में भेजने का। उसने अय्यूब के जीवन में परीक्षा की अनुमति दी। आप सब जानते हैं, उस भाग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अय्यूब के लिए जब शैतान जाकर के कहता है तो प्रभु उससे कहते हैं, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? वो जानता है, उस पर ध्यान किया है क्या? और जब शैतान उससे अनुमति मांगता है कि मैं अय्यूब के जीवन में परीक्षा दूं, तो प्रभु उसकी अनुमति देते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह जानते थे कि मेरा दास अय्यूब का हृदय कैसा है, उसका मन उन्होंने परखा हुआ है, उसका समर्पण परमेश्वर के प्रति प्रभु जानते थे। इसीलिए प्रभु ने उसके जीवन में उस कार्य को अनुमति दी और उस अनुमति के द्वारा, उस परीक्षा में पढ़ने के द्वारा जो कि आकस्मिक थी। आप सोचिए, एक क्षण में अय्यूब के जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया। एक ऐसा घर जहां पर में उसके सारे बच्चे और सब बैठे हुए थे, उसमें एकदम से सब समाप्त हो गया। एक क्षण में सब कुछ, एकाएक सब कुछ समाप्त हो गया। उससे अय्यूब की जगह और कोई होता तो वो अचंभित हो जाना चाहिए था, उसे आश्चर्य में पड़ जाना चाहिए था कि वो इतनी बड़ी परीक्षा मेरे जीवन में कैसे आ गई। संपत्ति गई, बच्चे गए, सब कुछ गया, मेरा शरीर गया और सब जगह तिरस्कार और तुच्छ गिना जाना मेरे लिए हो गया। लोग मेरी नामधराई करने लगे। उसे तो अचंभित हो जाना चाहिए था, आश्चर्य में पड़ जाना चाहिए था। पर परमेश्वर जानता था कि उसके द्वारा क्या साबित होगा, इस परीक्षा के द्वारा क्या साबित होगा, कि अय्यूब का विश्वास उसके द्वारा सबको दिखेगा। उसका सिद्ध विश्वास, उसकी उस विश्वास की गहराई, कितना अधिक वो अपने उद्धारकर्ता, अपने सृष्टिकर्ता पर निर्भर है, उस बात का प्रमाण सारे संसार को, यहां तक कि शैतान को भी मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने उसे उस परीक्षा में होकर के जाने का अवसर दिया और उस परीक्षा में अय्यूब पूरी तरह से सिद्ध साबित हुआ और साथ ही साथ उसने अपने परमेश्वर पर अपनी निर्भरता का प्रमाण दिया। मैं और आप परीक्षा में जब पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर पर निर्भर है क्या? पूरी तरह से क्या आपका विश्वास स्थिर है क्या? तो फिर हम इधर उधर नहीं ताकेंगे, हम किसी और की ओर नहीं देखेंगे। हम परीक्षा की उस कितनी कठिन परीक्षा है, कितनी बड़ी परीक्षा है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। हमारा ध्यान हमारे छुड़ाने वाले पर होगा, हमारा ध्यान परमेश्वर की इच्छा पर होगा। जब हम व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय के 2 वचन को हमारे जीवनों में परीक्षाओं के दौरान याद करें, ताकि वो हमें ध्यान में आए कि यह परीक्षा मेरे जीवन में मुझे नम्र बनाने के लिए हुई है, मेरे अंदर एक नम्रता पैदा करने के लिए हुई है। प्रभु यीशु मसीह का गुण नम्रता, दास का स्वरूप धारण करने वाला परमेश्वर, मनुष्य की समानता में आ जाने वाला परमेश्वर, अपने आप को दीन करने वाला परमेश्वर, उसका वह गुण मेरे जीवन में आने के लिए मेरे जीवन में यह परीक्षा आई। मसीही सिद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें वह गुण हमारे जीवनों में लाना होगा। परीक्षाओं में पढ़ो तो इस बात को जान लो, याद रखो कि वह तुझे नम्र बनाना चाहता है, वह जानना चाहता है कि तेरे मन में क्या है और तुझसे आज्ञाओं का पालन करवाना चाहता है। हमें सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर परीक्षाओं में से होकर के गुजारता है। अय्यूब जब परीक्षाओं से होकर के गुजरा तो वो सिद्ध बना, मेरे और आपके लिए एक जीवंत उदाहरण बना।
सब कुछ खो जाने के बावजूद परमेश्वर पर निर्भर, अपने विश्वास में दृढ़। क्या मैं और आप अपनी परीक्षाओं को इस प्रकार से ले सकते हैं क्या कि परीक्षा मेरे और आपके जीवन में सिद्धता को लाने के लिए लाई है, मुझे नम्र बनाने के लिए लाई है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए मुझे बाध्य करने के लिए, मुझे समर्पण के साथ मसीही जीवन जीने के लिए लाई है, और इन कार्यों को करके मैं सिद्ध मसीही बनता जाऊंगा। क्या हम उस विश्वास के साथ में चल सकते हैं क्या? अब्राहम को अगर हम देखें 22वें अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय, उसे भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जहां अब्राहम को अपने पुत्र इसहाक को बलि करके चढ़ाने का अवसर आया। वहां भी उस परीक्षा में भी अब्राहम का विश्वास सिद्ध होता है उसके किए हुए कार्यों के द्वारा। जब वह परीक्षा में पड़ा, उसने परमेश्वर उपाय करेगा करके कहा। उसने अपनी निर्भरता पूरी तरह से परमेश्वर पर डाला। अपने नौकरों को नहीं रखा था कि पीछे से एक मेढ़ा ले आना बाद में, क्योंकि परमेश्वर ने उपाय नहीं किया तो मैं अपने पुत्र को तो बलि नहीं करूंगा। पर वो पूरे विश्वास के साथ गया। हम इब्रानियों की पत्री में उसका वर्णन और भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जहां पर में कि इब्रानियों की पत्री का लेखक यह कहता है कि वह जानता था कि जिस परमेश्वर ने उसे यह दिया है वह उसके लिए उपाय करेगा। उसे पूरा विश्वास था। परीक्षा मेरे और आपके जीवन में विश्वास को सिद्ध करने के लिए आती है, हमें नम्र बनाने के लिए आती है, जहां हम ये देख पाते हैं कि परमेश्वर का अद्भुत कार्य इतनी कठिन परीक्षा में भी कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मेरा छुटकारा किया है, मेरे परिवार का छुटकारा किया है, मेरी कलीसिया का छुटकारा किया है, हमारे समुदाय का छुटकारा किया है। उस बात को हम जान पाए और भी अधिक समर्पण के साथ परमेश्वर के उन वायदों पर चलने वाले बन सके। जब हम परीक्षाओं को इस नजरिए से देखते हैं कि यह परीक्षा मुझे नम्र करने के लिए आई है, मुझे और भी विश्वास में परिपक्व बनाने के लिए आई है, मसीही चाल चलन में सिद्धता लाने के लिए आई है, और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए मुझे प्रेरित करने के लिए आई है, मेरी निर्भरता परमेश्वर पर कितनी है उसे परखने के लिए आई है, तो हम और भी अधिक परमेश्वर के लिए नम्र बन जाते हैं, और भी अधिक सिद्ध मसीही चाल चलन चलने का प्रयास करते हैं, अर्थात और भी अधिक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले बन जाते हैं, और हर एक बात में, अपने जीवन के हर एक क्षण में परमेश्वर पर निर्भर होते जाते हैं। तो परीक्षाएं हमें मसीही चाल चलन में सिद्धता की ओर ले जाती है। कितनी अद्भुत बात है। इन बातों को ध्यान रखते हुए जब हम वापस याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़ते हैं कि इसलिए इसको पूरे आनंद की बात समझो, पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षाएं जब मेरे जीवन में, आपके जीवन में आती है, तो वाकई में वे आनंद की बात है, क्योंकि उसके द्वारा मेरा मसीही जीवन सिद्ध होने वाला है। परमेश्वर इन बातों को समझ करके उसे अपने जीवन में उतारने के लिए हमें सहायता करे। पूरे आनंद की बात समझो। प्रभु यीशु मसीह आनंद के साथ उन परीक्षाओं में से होकर के गुजरे। सिर्फ उस पहाड़ पर शैतान के द्वारा परखे जाने के समय ही नहीं, परंतु आराधनालयों में महायाजकों ने उनकी परीक्षा ली, और कैफा के सामने, पिलातुस के सामने, उस संसार के लोगों के सामने वो उस परीक्षाओं में पड़े। क्रूस की परीक्षा, क्रूस पर उस मृत्यु की परीक्षा को भी आनंद के साथ में, उस चीज को, उस वस्तु को जो सामने रखी हुई है, उस आशा को जो सामने रखी हुई है, उसे देख करके उसने आनंद की बात समझा इन बातों को। तो मेरे और आपके लिए परीक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं तो नमूना है प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने जीवन की हर एक परीक्षा को आनंद की बात समझा और उसमें वो सिद्ध हुआ। हर बात में अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की इच्छा के सम्मुख समर्पित कर दिया और आज्ञाकारी रहा, आज्ञा का पालन किया, इसीलिए महिमा को प्राप्त किया, इसीलिए उद्देश्य को पूरा किया, इसीलिए मेरा और आपका उद्धार का कर्ता वो मसीह बन गया, और मेरे और आपके लिए आराध्य भी वो मसीह बन गया। मैं और आप भी परीक्षाओं को जब आनंद की बात समझते हैं
और उन परीक्षाओं में से होकर के गुजरते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा के प्रति अपने समर्पण को दिखाते हैं। और जब हम उस कार्य को करते हैं, तब मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, उस बात को भी तीसरे वचन में लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न हो जाए। धीरज एक और अद्भुत गुण, नम्रता, आनंद, धीरज, है ना। यह परीक्षा में जब कोई मसीही पढ़ता है तो उसके अंदर जो एक मसीह का चरित्र उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा वह एक परिपक्व या सिद्ध मसीही बन सकता है, उसमें से एक गुण है धीरज। जब परीक्षाएं आती है मेरे और आपके जीवन में, तो परमेश्वर का एक उद्देश्य है मुझे और आपको उस परीक्षा में डालने का। हमें आनंद के साथ उस उद्देश्य को स्मरण करना चाहिए। आनंद की बात है क्योंकि इस परीक्षा के द्वारा धीरज उत्पन्न होगा। मैं और भी विश्वास के परखे जाने से धीरज अपने जीवन में प्राप्त करने पाऊंगा। चौथा वचन यह कहता है, जब धीरज उत्पन्न होगा, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। देखिए, धीरज कितना इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है। उसके बगैर सिद्ध होना हो नहीं सकता। हम कोई अगर सब्जी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और उसमें सबसे मुख्य चीज है नमक। अगर नमक नहीं डाले तो स्वाद पूरा खत्म हो जाए। बाकी सब कुछ डाल दिया, नमक डालना भूल गया, पूरा स्वाद ही खराब हो जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से यहां पर में क्या लिखा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। अगर हमें मसीह में सिद्ध बनना है तो धीरज एक ऐसा चीज है जिसके बगैर मैं और आप मसीही जीवन में सिद्ध बन नहीं सकते। परीक्षा विश्वास को परखती है और उसके द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। धीरज वो कंपोनेंट है, वो इंग्रेडिएंट है जिसके बगैर एक मसीही सिद्ध नहीं बन सकता। उसमें घटी रह जाएगी किसी बात की। तो मेरे और आपके जीवन में जब हम परीक्षाओं में पढ़ें तो हम इस बात को जानें कि वह परीक्षा आनंद की बात समझें, क्योंकि वह परीक्षा मेरे विश्वास को परखेगी। और जब मेरा विश्वास परखा जाएगा तो जिस प्रकार से अय्यूब का विश्वास परखा गया, जिस प्रकार से अब्राहम का विश्वास परखा गया, जिस प्रकार से यहोशू का विश्वास परखा गया, मूसा का परखा गया, और उन सब से बढ़कर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का विश्वास भी जिस प्रकार से परखा गया, और उसके परखे जाने के द्वारा उन सबों के जीवन में जब धीरज उत्पन्न हुआ तो उसके द्वारा उनका विश्वास सिद्ध हुआ। मैं और आप विश्वास में स्थिर रहने वाले बने। परीक्षाओं में, परीक्षाओं को दुख की बात न समझे, परीक्षाओं के कारण निराश न हो जाए, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हम व्याकुल न हो परीक्षाओं में पढ़ के। परीक्षा मेरे और आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता ने उस परीक्षा की अनुमति दी है ताकि मैं उसके द्वारा सिद्ध बन जाऊं, उसके द्वारा मेरा विश्वास दृढ़ हो जाए, मेरे अंदर में धीरज उत्पन्न हो जाए और तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हमें एक कंप्लीट, सो दैट यू मे बी कंप्लीट, हम पूरे हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। परीक्षाओं में मेरे और आपके पढ़ने के पीछे परमेश्वर का कितना अद्भुत एक उद्देश्य है। हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, सताओं में पढ़ते हैं, उसके पीछे परमेश्वर का अद्भुत उद्देश्य है, एक ईश्वरीय उद्देश्य। हमें पूरा करना चाहता है, हमें सिद्ध बनाना चाहता है, मसीह के स्वरूप में, अपने पुत्र के स्वरूप में, पिता के स्वरूप में हमें वापस ले आना चाहता है। देखिए, यह करना बहुत कठिन है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे यह कहा है कि हमें वो करना चाहिए। हमें उसके लिए पूरा समर्पण जरूरी है, पर कैसे पाएं वो समर्पण? पांचवा वचन। हम अक्सर इस वचन को इस प्रकार से समझ लेते हैं, परीक्षा में पास होने की बुद्धि, नौकरी में अच्छा करने की बुद्धि, उसके विषय में लिखा है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 5वां वचन यह कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको
दी जाएगी। मेरे प्रियो, जब हम परीक्षा में पढ़ें और उस समय हमें सूझे नहीं कि हम किस प्रकार से धीरजवंत हो जाएं, किस प्रकार से हम विश्वास में खरे उतरें, तो उस समय इधर उधर ताकने के बजाय परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए। बुद्धि की घटी का अर्थ यह है कि हमें उस परीक्षा में किस प्रकार से सिद्ध होकर के विजय प्राप्त होना है, उसका उत्तर कहाँ मिलेगा? परमेश्वर के वचन में मिलेगा। जिसके पास बुद्धि की घटी हो, परीक्षा में पढ़ते समय वह प्रभु से मांगे। प्रभु कहाँ उत्तर देता है? उसके वचन में। प्रभु यीशु मसीह ही उसका उदाहरण है। हमारे पास समय नहीं, हम लूका रचित सुसमाचार के उस 4 अध्याय के आगे के वचनों को आप पढ़ेंगे कि हर एक परीक्षा के समय प्रभु यीशु मसीह वचन में गए और शैतान को यह उत्तर दिया, वचन में यह लिखा है, वचन में यह लिखा है। अगर मेरे और आपके पास परीक्षा के दौरान परमेश्वर पर पूरा समर्पण अगर हम करते हैं, उसे आनंद की बात समझ करके अपने विश्वास को सिद्ध करने के लिए, धीरज को अपने अंदर उत्पन्न करने के लिए, पूरे और सिद्ध परमेश्वर की दृष्टि में बनने के लिए, आत्मिक बातों की घटी को पूरा करने के लिए अगर हमारी इच्छा है, तो हम पूरी तरह से इन बातों के मार्गदर्शन के लिए अपने परमेश्वर की ओर ही मुड़ेंगे, उसके वचन पर ध्यान लगाएंगे, उसके वचन पर मनन करेंगे, उसके वचन से आज्ञा प्राप्त करेंगे और उस आज्ञाओं को पूरा करने के द्वारा ही हम इन परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे, आनंद की बात समझते हुए, क्योंकि यह मुझे दंड देने के लिए नहीं, परंतु मुझे सिद्ध बनाने के लिए की गई परीक्षा है। और साथ ही साथ अगर हम देखते हैं 9 से लेकर के 11 तक के वचन जो हैं, वो यह बताता है कि कोई अगर सिद्ध बनता जाए तो उसे क्या लाभ होगा। हम उन वचनों में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, परंतु हम 6वें वचन को बहुत ध्यान से पढ़े और उसके साथ 6वां, 7वां और 8वें वचन के साथ में हम समाप्त करेंगे। 6वां वचन, 5वें वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर से मांगना है, बुद्धि की घटी है तो, पर 6वां वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम परमेश्वर से मांगते हैं, हम परमेश्वर से मांगते जरूर हैं। बुद्धि की घटी है, प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, तेरे वचन के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कर। विश्वासियों के द्वारा हम जाकर के सवाल पूछते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं, और उनके द्वारा परमेश्वर की आत्मा आपको प्रेरित करती है कई चीजों को करने के लिए। पर 6वां वचन हमें सावधान करता है, पर मांगो, पर विश्वास से मांगो, संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। उसे हम छोड़ देते हैं कि वहां क्या लिखा है, पर 6वें वचन की शुरुआत की बात पे ध्यान देते हैं, विश्वास से मांगना होगा। हम जब परमेश्वर के पास जाए और विश्वास की घटी और संदेह के साथ जाए, तो वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि ये मेरे पास आया जरूर है ना, ये मेरे पास आया जरूर है, पर इसका मन नहीं है, ये नहीं करेगा। परमेश्वर पहले से ही जानता है उस बात को, और उसी को हमने व्यवस्था विवरण के 8:2 में पढ़ लिया कि वह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। अगर हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं बुद्धि को मांगने के लिए, और वाकई में हमारा उद्देश्य यह है कि हम सिद्ध बन जाएं और परमेश्वर के विश्वास में पूरे हो जाएं, अगर यही उद्देश्य है, तो मेरे प्रियो, ईमानदारी मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। परीक्षा में हम किसी और पर निर्भर न हो जाएं, सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर हो, और वाकई में हृदय से परमेश्वर पर निर्भर हो। विश्वास से मांगे, संदेह के साथ नहीं, क्योंकि अगर हम संदेह के साथ में मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहता है? वह व्यक्ति दुचित्ता है और सारी बातों में चंचल है, 8वें वचन में। और 7वां वचन हमें कहता है, अगर दुचित्ते मन से, चंचल मन से और कोई समर्पण के साथ, परमेश्वर की ओर समर्पित नहीं, उसकी आज्ञा पालन करने के उद्देश्य से नहीं, पर चंचलता के साथ, दुचित्ते मन के साथ अगर मांगेंगे, तो ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, यानी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा प्रभु से। हम कहेंगे परीक्षा में तो पूरा पड़ गया था, प्रभु के वचन के हिसाब से चलना भी चाह रहा था, बहुत ज्यादा सताव भी सहा, सब कुछ हुआ, पर कुछ मिला नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ।
क्योंकि हमारा मन शायद दुचित्ता है। देखिए, यह हमारे लिए शिक्षा है। जब हम परीक्षा में पढ़े, आनंद की बात समझे, धीरज को उत्पन्न होने दे, विश्वास में बने रहे, परमेश्वर के पास जाएं, उससे ज्ञान मांगे, पर बिना संदेह के, पूरे विश्वास के साथ। तभी हम परीक्षाओं में सक्सेसफुल हो पाएंगे, तभी हम परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे। परीक्षा में पढ़ना आनंद की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको परीक्षा में इसीलिए डाला है। 12वां वचन मेरे और आपके परीक्षा में पढ़ने पे वो कहता है, धन्य है वह मनुष्य। परमेश्वर मुझे और आपको धन्य मनुष्य बनाना चाहता है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर चाहता है कि वह इतनी आशीष प्राप्त कर ले कि जब स्वर्ग में मेरे सम्मुख आए, जो जीवन का मुकुट पहन करके आए, खरा निकले और परमेश्वर के लोगों के सम्मुख एक ऐसा उदाहरण बन जाए कि लोग उसे देख करके कहे, धन्य है यह मनुष्य, धन्य है यह विश्वासी जो इन परीक्षाओं में रह करके भी स्थिर रहा। मेरे प्रियो, क्या मेरे और आपके लिए प्रभु और प्रभु के लोग स्वर्ग में यह कह पाएंगे कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है? क्या मेरा नाम लेकर के वो कह पाएंगे? क्या आपका नाम लेकर के वो कह पाएंगे? क्या? देखिए, मसीही जीवन में सिद्धता या परिपक्वता के लिए परीक्षा में होकर के जाना आनंद की बात है, क्योंकि उसके द्वारा आप सिद्ध बनने वाले हैं। आपका न्याय करने के लिए परमेश्वर आपको परीक्षा में नहीं डालता, दंड देने के लिए परीक्षा में नहीं डालता, परंतु आपको और भी दृढ़ विश्वासी बनाने के लिए, और भी अपने पुत्र के स्वरूप में बनाने के लिए वह आपको विश्वास में डालता है। मेरे प्रियो, धीरज को उत्पन्न होने दे, धीरज को उसका काम करने दे, ताकि आप सिद्ध बन जाए। इन कार्यों को करने में परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको दोनों को बहुतायत से सहायता प्रदान करे। आने वाले दिनों में जैसा जैसा परमेश्वर की आत्मा हमें प्रेरित करती है, मसीही जीवन में सिद्धता, मसीही परिपक्वता अपने जीवन में हम बनाने के लिए, या उस परिपक्वता की ओर पहुंचने के लिए जो कुछ भी बातें परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको सिखाती है, उन पर चलने के लिए परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे, हमें सामर्थ प्रदान करे। इस समय के लिए मैं एक और बार दतिया की कलीसिया का और राजेंद्र भैया का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की।